मैं हूं रेयांश वर्मा एंड वेलकम टू रिव्यू कंपनी प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, द टीज़र ऑफ वेलकम टू जंगल, जो कि मतलब इसका थर्ड पार्ट है वेलकम का सीरीज़ का। जो कि सबसे पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम है वेलकम, जिसमें अक्षय कुमार और कटरीना कैफ थे लीड रोल में। और उसके बाद एक और फिल्म आई जिसका नाम है वेलकम बैक। उसमें जॉन अब्राहम थे लीड रोल में, और जॉन अब्राहम के साथ ही नाना पाटेकर और अनिल कपूर भी इस फिल्म में थे। लेकिन अक्षय कुमार और कटरीना कैफ इस फिल्म में नहीं थे। उसी का थर्ड पार्ट आ चुका है दोस्तों, जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल। तो दोस्तों, जो इसका टीज़र आया है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो टीज़र है वो मुझे काफ़ी मतलब बढ़िया लगा। काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक एक डिसेंट और अच्छा टीज़र है। अगर इसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात की जाए, जो मतलब पूरा टीज़र है उसे ओवरऑल मतलब अगर मैं बताऊँ उसकी जो प्रेजेंटेशन है, तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। और मतलब काफ़ी अच्छी और डिसेंट है। ऐसा भी नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हो या मतलब कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कुछ दिखा दिया हो। लेकिन एक मतलब अच्छी और डिसेंट प्रेजेंटेशन है टीज़र की। और दोस्तों, जो मतलब टीज़र के बैकग्राउंड में जो हमें बीजीएम सुनने को मिलता है, वो मतलब वही सॉन्ग है जो वेलकम मतलब जो फर्स्ट पार्ट आया था उसका जो मतलब मेन सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है वेलकम वेलकम वेलकम। जो ये टाइटल सॉन्ग है उस फिल्म का, वही यहाँ पे एज बीजीएम यूज़ किया गया है। मतलब ये सॉन्ग मतलब बैकग्राउंड में प्ले होता है टीज़र में। दोस्तों, अगर जैसे मैं जो टीज़र है उसमें मतलब जो फ़नी सीन्स हैं उसकी बात करूँ, तो मतलब मेजरली मतलब दो फ़नी सीन्स यहाँ पे मतलब उन्हें मतलब मेन फोकस में दिखाया गया है टीज़र में। जब वो मतलब अक्षय कुमार वहाँ खड़े होते हैं और अरशद वासी मतलब उनसे टकरा जाते हैं। फिर अरशद वासी बोलते हैं क्या हुआ, रुक क्यों गया, सिग्नल है क्या, वो वाला सीन। और उसके बाद एक और सीन आता है जब सुनील शेट्टी मतलब अक्षय कुमार उनको गोलियां मार रहे होते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तू मर क्यों नहीं रहा है, तो अक्षय कुमार बोलते हैं मैं मरने में जान डाल रहा हूँ। तो ये दोनों सीन हैं वो मतलब मेनली एज मतलब मेन फोकस में दिखाए गए हैं टीज़र में। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये दोनों ही जो सीन हैं इसमें मुझे तो कुछ मतलब ऐसी खास हंसी नहीं आई। जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे लिए ये जो दोनों ही सीन थे उसमें मुझे कुछ भी ऐसी मतलब खास हंसी नहीं आई। कुछ भी ऐसा ह्यूमर मुझे नहीं लगा ज़्यादा। मेरे लिए बहुत ही ओके ओके सीन्स थे ये दोनों ही। पर जैसे मैं यहाँ बताना चाहूँगा, एक और सीन जो आता है मतलब शुरुआत में टीज़र के, जहाँ पे मतलब सुनील शेट्टी अक्षय कुमार उनके मतलब पैर पे हथौड़ा मार देते हैं। वो वाला सीन अ, वो वाला जो सीन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया लगा। और उसमें मुझे मतलब काफ़ी हंसी आई, मतलब वो मुझे फ़नी लगा। और टीज़र में अगर जो डायलॉग्स हैं उनकी बात करें, तो जो डायलॉग्स हैं वो भी मतलब काफ़ी सही लगे, काफ़ी मतलब बढ़िया हैं और काफ़ी हद तक मतलब फ़नी हैं। ऐसा नहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़नी हो या मतलब कुछ में बहुत ज़्यादा बहुत ख़ास हो मतलब उन डायलॉग्स में। मतलब फ़नी है कुछ हद तक और मतलब अच्छे और डिसेंट डायलॉग्स हैं। मतलब यहाँ मैं बोलना चाहूँगा, मुझे डायलॉग्स में मतलब ऐसा कुछ मतलब ख़ास तो नहीं लगा कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा हो मतलब कि डायलॉग्स बहुत ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। मतलब डायलॉग्स हैं वो डेफ़िनेटली मतलब काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं मतलब ज़्यादा ही अच्छे हों या बहुत अच्छे हों। मतलब डिसेंट है और मतलब कुछ हद तक फ़नी है और मतलब सही है, मतलब चलेगा। काफ़ी हद तक मतलब अच्छे डायलॉग्स हैं। और दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला शो रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये शो मैंने इस शो के मैंने कई सारे एपिसोड्स देखे हैं। और मैं जो अभी एपिसोड्स आते हैं मतलब जो नए वाले न्यू एपिसोड्स हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पुराने वाले एपिसोड्स की बात कर रहा हूँ। मतलब जब और मैंने इसके कई सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो मैं समझता हूँ मतलब जो कॉमेडी में मतलब वो पंच लाइन और वो मतलब जो कॉमेडी के वन लाइनर्स होते हैं और एक पूरा परफेक्ट कॉमेडी सीन जो होता है उसे बनाने में, वो ह्यूमर क्रिएट करने में और वो एक परफेक्ट कॉमेडी सीन मतलब क्रिएट करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझता हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा भी हूँ जो मतलब एक छोटी से छोटी मतलब कुछ मतलब सही कॉमेडी हो, एक मतलब बहुत अच्छी फ़नी लाइन हो, उस पर मतलब मैं हँसते उस पर भी मैं बहुत ही जल्दी मतलब हँस पड़ता हूँ। तो मैं इस किस्म का बंदा हूँ, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो मतलब सीन्स टीज़र में दिखाए गए हैं, मेनली मतलब ये दोनों सीन जो जिसकी मैंने पहले बात की,
वो मेरे अकॉर्डिंग मतलब वो इतने भी ज़्यादा फ़नी है नहीं। वो मतलब ऐसा कुछ मतलब ख़ास ह्यूमर क्रिएट करते नहीं हैं। मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि मतलब डिसेंट हैं और मतलब कुछ हद तक मतलब फ़नी हैं, कुछ हद तक ह्यूमर क्रिएट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब ज़्यादा ही अच्छे हों या बहुत ज़्यादा अच्छे हों या बहुत ज़्यादा ह्यूमर क्रिएट किया हो इन सीन्स ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मतलब ओके-ओके थे मेरे लिए सीन्स और मतलब कह सकता हूँ कि मतलब सही और डिसेंट सीन्स थे। और साथ ही दोस्तों, जैसा हम जानते हैं और जैसा कि मतलब वेलकम टू द जंगल के मतलब जो इसका पोस्टर है, उसमें हमें एक बहुत ही लंबी-चौड़ी मतलब कास्ट देखने को मिलती है और जिसमें मतलब काफ़ी ही सारे एक्टर्स हैं और मतलब काफ़ी सारे मतलब ऐसे एक्टर्स हैं जो मतलब कॉमेडी में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, जैसे जॉनी लीवर, परेश रावल, कीकू शारदा, कृष्णा और फिर श्रेयस तलपड़े और इन्हीं के साथ अरशद वारसी और साथ ही अक्षय कुमार। तो दोस्तों, जहाँ पे मतलब इतने सारे मतलब जो एक्टर्स हैं मतलब जो माहिर हैं मतलब कॉमेडी में, जो कॉमेडी मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और मतलब एफर्टलेसली मतलब कॉमेडी मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, उन एक्टर्स को मतलब मेनली उनके सीन्स मतलब टीज़र में क्यों नहीं डाले गए, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। जबकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता मतलब टीज़र के लिए कि इनके सीन्स जैसे जॉनी लीवर, जैसे परेश रावल, जैसे श्रेयस तलपड़े, जैसे अरशद वारसी, तो जो ये एक्टर्स हैं, जो मतलब कॉमेडी में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, उनके सीन्स मतलब डेफ़िनेटली मैं सोचता हूँ कि उन्हें डालना चाहिए था टीज़र में, जो कि टीज़र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। तो जैसा मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि जो वेलकम टू द जंगल का टीज़र आया है, उसमें जो मतलब इसका पोस्टर ही है, उसमें मतलब एक बहुत लंबी-चौड़ी कास्ट हमें देखने को मिलती है, जिसमें मतलब काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। तो मैं ये डेफ़िनेटली सोचता हूँ कि मतलब जो जैसे कुछ एक्टर्स का मैंने नाम पहले भी बताया, जैसे श्रेयस तलपड़े, अरशद वारसी, अक्षय कुमार, जॉनी लीवर, परेश रावल, जैसे ये सारे एक्टर्स हैं, तो जो इनके सीन्स हैं मतलब फ़िल्म में, उसे मतलब इंक्लूड करना चाहिए था। उन्हें मेनली मतलब टीज़र में डालना चाहिए था। तो जो टीज़र है वो डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता और जैसा हम सब जानते हैं, ये सारे ही एक्टर्स मतलब कॉमेडी में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और कॉमेडी बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करते हैं। तो इनके सीन्स टीज़र में मतलब ज़्यादातर मतलब ज़्यादा दिखाने चाहिए थे, इंक्लूड करने चाहिए थे। ये बिल्कुल मेरी राय है। तो डेफ़िनेटली जो टीज़र है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। जो टीज़र है वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा बनता। लेकिन अभी जो टीज़र आया है उससे मैं ऐसा भी ज़्यादा मतलब खुश नहीं हूँ। मेरे लिए जो टीज़र है वो जस्ट बहुत ओके-ओके है, बहुत ही एवरेज है और जहाँ तक कॉमेडी की बात है, वो भी मुझे बहुत ही मतलब एवरेज लगी है। ऐसा भी नहीं कि मतलब बहुत ख़ास हो रहा हो टीज़र में, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो रहा हो या बहुत मतलब ऐसा कुछ मतलब डायलॉग्स हों जो मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमर क्रिएट कर रहे हों, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा है। जस्ट ओके-ओके कॉमेडी है। एक डिसेंट और मतलब काफ़ी जैसे कह सकते हैं, काफ़ी अ, मतलब एक ठीक-ठाक और मतलब अच्छा टीज़र है, उससे ज़्यादा नहीं।